हेलो बच्चों, मैं हूं अमन शर्मा। आप लोगों को अपने स्टडी पॉइंट एंड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ एनसीईआरटी मैथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग आपको मैं ये बता दूं कि मैं 10वीं क्लास के मैथ को पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, उसको मैं 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 1.1 का मैं सारे सोल्यूशन करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब अभी हम लोग जो सोल्यूशन करने जा रहे हैं वो 1.2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 140। 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में सॉल्व करेंगे। इसको करिए 2 7 जा 14 0। इसके बाद 2 से करिएगा तो ये 35 दूना 70 होगा। इसके बाद फिर 5 से करिएगा तो 5 7 35। अब इसका ये गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी कि इसका अगर हम इसे और भी रूप में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अगर 2 बार है तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इतना ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 156 को सॉल्व करेंगे। 156 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या है, यानी कि 1 डिजिट पे इकाई स्थान पे सम संख्या है, विषम संख्या है, कैसा संख्या है। तो अगर यहाँ पे सम संख्या है तो ये पूरी की पूरी संख्या सम संख्या से ही कटेगी। तो चलिए हम लोग 2 से कटाते हैं। 2 7 14, यानी कि 1 बचा, ये 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6 और 2 9 18। इसके बाद फिर 3 से कटाएंगे, 13 3 39, यानी कि इसका गुणनफल आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं या करके 2 पे पावर 2 गुणे 3 इंटू 13। ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है 38 25। 38 25 को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो 38 25 को देखें, यहाँ पे 5 है। तो 38 25 को हम किससे करेंगे? तो सबसे पहले 3 से करेंगे, क्योंकि 5 3 से भी कटता है। तो 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और यहाँ पे बचा 3 5 15। फिर अब कितने से कटाएंगे? तो अब यहाँ पे देखिए फिर 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो इसको किससे कटाएंगे? तो 5 से कटाएंगे। तो 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से कटेंगे, 17 पंजे 85 होता है। तो अब हमारा ये जो गुणनफल हुआ ये 3:3:5:5 इंटू 17, यानी कि हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 5005 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 5005 को हम जब निकालेंगे तो पहले 5 ले जाएंगे, 5 एकम 5 0 0 1। फिर कितने से ले जाएंगे? तो इसके बाद 7 से ले जाएंगे। तो 7 से ले जाएंगे, यानी कि 7 से जब ले जाएंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, यानी कि 17 के 21, सॉरी 7 के 28 होगा। इसके बाद 2 बचा, 3 17 के 21, 3 बार में कटेगा, यानी कि 143 बार में 7 से 1001 कट जाएगा। इसके बाद 143 है, तो 143 कितने से कटेगा? तो 143 कटेगा 11 से। 11 एकम 11, यहाँ से 3 बचा, 11 3 33। तो हमारा ये गुणनफल हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका आंसर है। इसी तरह से हमारा ये है 74 29। 74 29 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 74 29 को करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 है। 9 यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो हमें जांच करना होगा, तो 3 से कटेगा नहीं। तो इस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से करते करते यहाँ पे 17 से चेक करेंगे तो 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85 होता है। तो ऐसे करेंगे हम लोग कि आइए देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले क्या करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम 74 29 में 17 से भाग करेंगे। तो 17 एकम 17 नहीं जाएगा, तो हम लोग 17 चौके 68 कटाएंगे। यहाँ पे 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में 60 कटेगा 6, ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 उतार देंगे, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 3 से बार में ले जाएंगे तो 51, यानी कि 2 में से घटाएंगे 1, ये 1, वहाँ से 9 बच रहा है, 9 उतार देंगे। 17 7 119 होता है, ये कट गया, यानी कि हमारा 437 आ रहा है। तो 437 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फिर 437 को चेक करेंगे। तो 437 को चेक करेंगे कितने संख्या से कटेगा। तो 437 को जब कटाएंगे तो ये 19 बार में कटेगा,
ठीक है, 19 बार में कटेगा तो यहाँ पे आएगा 23 आंसर बचेगा। क्यों? क्योंकि 19 दुना का 38, यहाँ पे कितना बचा 43 में से 38 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 13 में से 8 घटेगा 5, सॉरी 5, और यहाँ से 57 हो जाएगा तो 19 या 57, यानी कि 23 आ गया। इसका जो गुणनफल होगा 17 गुने 19 गुने 23 आंसर होगा। उतारिए इसको। आइए देखिए, अगला जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमें इस सेकंड क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन दिया है वो पहला की दिया 26 और 91। 26 और 91 को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 13 दूना के 26 होता है। 91 का उसी तरह से निकालेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है ये 13 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे HCF बराबर में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम हमें निकालना है, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एलसीएम बराबर में होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। ये HCF निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी एलसीएम निकालने का। दोनों संख्या कितना है 26 गुने 91, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये जो है 2 गुने 13 इसको भी लिख सकते हैं। तो HCF कितना है 13, इसको कटा देंगे 13 सत्ते 91। अब यहाँ पे 7 से 26 में गुना कर देंगे, 26 गुने 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 छक्का 42 के 2, 7 दूना 14, 4 18, 182 आंसर। यानी कि हमारा जो हो गया ये एलसीएम बराबर में हो जाएगा, एलसीएम बराबर में 182। अब हमें जांच करना है, जांच करने के लिए कह रहा है, तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम है। तो दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया है, 20 गुणे 91 कीजिएगा तो 2366 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2366 आएगा। इसे देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए ये जो हमारा HCF और LCM निकला है ये हमारा सही है इसके अनुसार। तो अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके उतारिए, इसको नोट कीजिए। आइए देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 510 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसी तरह से 92 का निकालेंगे। तो चलिए देखिए, 510 का 17 3 51, 3 से कटाइएगा, तो सबसे पहले आप 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 51 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, 92 को कटाइएगा तो 2 गुने 2 3 यानी कि 23। यहाँ पे गुना करके देखिए, 2 3 6, 6 5 30, 30 में इतना से गुना करेगा तो 0 और 3 कम नहीं भाई, सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है। आइए देखिए यहाँ पे 510 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटे, 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचा 2 5 10, फिर 1 बचा 2 5 10, फिर कितने से कटाएंगे 3 से कटाएंगे, 3 3 8 24, और यहाँ से 1 बचा 3 5 15, फिर कितने से कटाएंगे तो 17 5 85, 7 से कटेगा तो 7 से कटाएंगे, नहीं पहले 5 से कटा लेते हैं, 5 से कटाइए, 5 से कम 5 और 5 7
35, 3 बचा, 13 बचा 85। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने, इसके बाद देखिए यहाँ से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 25, 17 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही है, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 यहाँ पे हो गया। इसी तरह से 92 को करेंगे, 92 को देखिए, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 23 दूना 46 होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब हमें इसमें जो जो मिल रहा है उसको हम लोग उतार लेंगे, यानी कि यहाँ से 2 केवल मिल रहा है, तो इसमें HCF हमारा हो जाएगा कितना, HCF बराबर में 2, इसको मिटा देते हैं। आइए आगे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर में क्या होता है, एलसीएम बराबर में होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। अब यहाँ पे दोनों संख्या कितना है, 510 गुणे 92 है, बटा में HCF कितना आया है, 2 आया है। तो इसमें HCF हमारा 2 आया है, तो अब हमें 2 से कटाएंगे, किसी भी संख्या को कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो इसको कटाते हैं, तो 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 46 हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 510 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 23460, 23460 आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया 23460 आंसर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसको जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, तो जांच का तरीका होता है, हमको पता है कि जांच के लिए बोला गया है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे एलसीएम, तो दोनों संख्याओं को गुणन करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं हम। तो 510 गुणे 92 बराबर में HCF कितना दिया है, HCF है आपका 2 और एलसीएम है 23460। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले देखो, हम आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हम लोग 510 जो है 500 प्लस 10 कर लेंगे, ये 510 हो जाएगा, और गुने आप 92 कर लो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से गुना करने के लिए। इसको तो आप कर ही सकते हो, 2 0 में गुना करोगे तो 0, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 1 9, और 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि 46 920 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या इतना आ रहा है। तो सबसे पहले 92 से 500 में करोगे तो 00 यहाँ पे है, तो 00 उतार लो, और 92 में 5 से करो, 5 गुना 10 के 0, 5 9 45 1 46, यहाँ पे प्लस है, फिर इसको करो 92 हो गया, ये 0 बैठा दो। अब इसको क्या करो तुम, ऐसे ही उतार लो, 46 920। अब इसको जोड़ लो, ये 0 के 0 हो गया 2, फिर यहाँ पे 9, ये 6 4, 46 920, 46 920। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो HCF और LCM जो है वो हमारा सही है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, तो सेकंड क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। देखिए इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा में दिया 336 और 54 का, 336 और 54 का HCF और LCM निकालना और दोनों को जांच करना। तो 336 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से इसको कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब इसे 3 से कटा देंगे, 3 7 21, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कितने बार आया, तो 4 बार आया, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 54 को खंड करेंगे, देखो तो 2 दूना 4, 2 7 54, 3 से कटाएंगे, 3 9 27, तितली के 9, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। ऊपर में एक ही 3 है ना,
तो इसलिए अब हमारा ये जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। तो HCF 2 गुने 3 बराबर में कितना आया, HCF 6। इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब आगे हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर में दोनों संख्याओं का, ये बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना कितना दिया, 336 गुने 54 बटा में HCF हमारा 6 आया। 6 से इसको कटा दिए, 6 9 54। अब इसको कटाने के बाद हम आप मल्टीप्लाई कीजिए 336 में गुने 9 से, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल जाएगा 36। 336 में 9 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो करने के बाद 3024 आएगा, 3024। आप लोग यहाँ पे करिए, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 5 27 5 होता है 32 के 2 हासिल 3, 9 3 27, 27 3 30 हो गया 3024। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एलसीएम निकला। अब हमें जांच करना है, तो जांच के लिए बताया गया है कि जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336 गुने 54 करेंगे। अब बराबर में HCF गुणे एलसीएम, HCF हमारा आया 6 और गुणे एलसीएम आया 3024। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 336 को आप ऐसे लिखो, 336 प्लस, सॉरी आप इसको ऐसे कर लो 300, ठीक है, नहीं वैसे भी आप लोग को ज्यादा मुश्किल लगेगा। 336 गुने ये 50 प्लस 4 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको कर ही सकते हो, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 हासिल 14 ही कर लीजिए, 6 18, 18 144 आ रहा है, ठीक है। अब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 में 50 ले करेंगे तो पहले 0 कर लो, 0 इसको करो, 5 छक्का 30 के 0 से 3 पते 15 3 18 के 8 पते 15 15 1 16 16 16 16 800। इसके बाद प्लस 4 से करेंगे, 4 छक्का 24 के 4, 4 3 12 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13 और अब में 18 144। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 यहाँ पे 4 8 3 11 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा 1, देखिए 18 144 18 144। दोनों साइड सेम आ रहा है, इसलिए हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो निकाले हैं हमारा वो सही है। भाई देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जस्ट क्वेश्चन सेकंड जैसा है, उसी जैसे बनाना है, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है, केवल हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21 का। तो सबसे पहले 12 का हम लोग खंड करेंगे, तो 12 का 2 3 6, सॉरी पहले कर लो 2 दूना 4 3 12, ठीक है। फिर 15 को करेंगे तो 3 5 15, इसके बाद 21 को तो 3 7 21। इसमें देखो हमें क्या मिल रहा है, तीनों में हमें ये 3 मिल रहा है, ठीक है। तो जो 3 मिल रहा है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालना होगा अब इसमें, तो एलसीएम बराबर में तीनों, अब लिखेंगे यहाँ पे कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तीनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, तो सबसे पहले आप तीनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे तो 12 गुने 15 गुने 21। एचसीएफ 3 है हमारा, किसी भी संख्या को कटा दीजिए, 21 को कटा दीजिए, 3 7 21, यहाँ पे गुना करने के बाद 12 गुने 15 गुने 7, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे गुना करते हैं, चलिए करते हैं गुना। तो यहाँ पे 400
20 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो 17 का खंड करेंगे तो 1 गुने 17। ठीक है, 23 को खंड करेंगे तो 1 गुने 23। इसी तरह से 29 को करेंगे तो 1 गुने 29। ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी इसके आगे ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ये 17, 23 और 29 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है ये HCF है। ठीक है, HCF बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें LCM निकालना। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तीनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। अब तीनों संख्याएं गुणनफल क्या है? 17 गुने 23 गुने 29 है। ठीक है, बटा में हमारा HCF जो आया है 1 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 से भाग करोगे तो उतना ही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो होता है वो 11,339 आता है आंसर। ठीक है, वैसे आप लोग करके देखो, चेक करो। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में जो है 8 का खंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। 9 का खंड करेंगे तो 9 का करने के बाद 3:3 आएगा। ठीक है, और 25 का करेंगे तो 5 गुने 5। इसमें देखो हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें कोई नहीं मिल रहा है। तो जब कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब में 1 मिलेगा तो हमारा HCF हो जाएगा 1। ठीक है, अब LCM बराबर में क्या होता है? तो LCM बराबर में तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्या क्या है? 8 गुने 9 गुने 25 बटा में HCF कितना है? 1 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 गुने 25। ठीक है, तो 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 अब यहाँ पे देखो 72 है, यानी कि 70 + 2 कर लेंगे। ठीक है, और गुने ये 25। अब 25 में 70 से गुना करो तो 25 में 70 से नहीं करना है, यहाँ पे एक 0 तो 0 उतार दो। अभी 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 होता है। इसके बाद यहाँ पे +2, 25 दूना 50। ठीक है, यहाँ पे 50 उतार लोगे। अब इसको जोड़ लो, 0 5 5 10 की 0, 7 1 8 और ये हो जाएगा 1, यानी कि हमारा आ जाएगा 1800 आंसर। ठीक है, तो आओ चलो इसको उतारो। उतर गया, आ जाओ। देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 657 बराबर में 9 दिया है, यानी कि HCF इसका दे दिया 306 और 657 का HCF दे दिया 9। तो इसका LCM निकालना है 306 और 657 का। ठीक है, तो हमें HCF तो दे दिया, तो हमें LCM निकालना है। तो LCM बराबर में क्या होता है? LCM बराबर में होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में यहाँ पे HCF। तो दोनों संख्या कितना है? तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों संख्या 306 है गुने 657 है। ठीक है, बटा में कितना है जी? तो HCF दे दिया 9, इसको कटाइए। 9 3 27, 3 बार में कटा, 9 चौके 36। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 34 गुने 657। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो 34 कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे गुने, और 657 को 600 प्लस में 57 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा 34 ये डबल 0 हो जाएगा। अब 6 चौके 24 के 4, 36 18 18 18 2 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब इसमें 34 में 57 से करना है, तो 34 में 57 से करो तो 4 7 28 के 8, 4 4 5 20 2 22, यहाँ पे कट गया 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 15 2 17, यानी कि 8 2 1 3 7 2 9 1 19 38 19 38 आ रहा है। इसको जोड़ो, 8
3 9 4 13, ठीक है, और 1 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 22,338 आंसर आएगा। ठीक है, 22,338, उसको नोट कीजिए। चलो उतर गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से हम लोग इस 1.2 को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमें 5 6 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, तो 5 6 जो है ये आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर हम इसे चाहेंगे तो आपको अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन चुकी है। इसके कारण हम लोग इस क्लास में हम 7वें क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, तो 5 और 6 को छोड़ देते हैं। तो 7वें क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग को बनाने के लिए पहले लिखेंगे कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, लिखेंगे 7 क्वेश्चन का आंसर नंबर 7, कि सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, उसी तरह से एक और है लड़का, क्या नाम है उसका, रवि। तो रवि के द्वारा लिया गया समय वो 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों चलना शुरू करते हैं एक स्थान से। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये एक स्थान पे ही मिलेंगे, तो एक स्थान पे जब मिलेंगे तो इनका एलसीएम निकालना होगा, तो ये एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका इस तरह से आप लोग को पता है, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटाना था, यहाँ पे 3 से कटाना था, 3 3 9, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना के 36 मिनट, यानी कि ये दोनों जो हैं जब एक साथ मिलते हैं तो 36 मिनट के बाद एक स्थान पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 36 मिनट। तो चलिए ये 1.2 आज यहाँ से हम लोग छोड़ देते हैं 1.2 को और यहाँ से समाप्त करते हैं। ये हमारा 1.2 समाप्त हो गया है। अगर ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करें ऐसे क्लास को, तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।